नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीए एलएलबी की तैयारी के लिए बेस्ट बुक के बारे में। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे टेस्ट पेपर के बारे में। आप सभी को पता है लीगल एप्टीट्यूड टेस्ट को हटा दिया गया है, जो कि आप सभी को पता है डोमेन सेक्शन से। तो इसके बारे में बात करेंगे, यानी संपूर्ण जानकारी को हम लोग देखेंगे। अगर आप बीए एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंतिम समय तक देखिएगा, क्योंकि किस किस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हो फॉर्म जब आएगा उस टाइम, तो यूनिवर्सिटी के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ेंगे, आप सभी को पता है ये नोटिस आप सभी लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि लीगल एप्टीट्यूड को हटा दिया गया है, बस यही नोटिस है। अब ये लिखा हुआ है इसमें कि लीगल एप्टीट्यूड टेस्ट को जो हटाया गया है, ठीक है, उसको हटा दिया गया। अब किसका नंबर को ऐड किया जाएगा? जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का, यानी GAT का नंबर उसके स्थान पर ऐड किया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट फेस्टिवल ऑफर अभी भी जारी है और ये 14 जनवरी तक ये ऑफर मिल रहा है 20% का अतिरिक्त ऑफ, 20% का। आप सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए जी, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए सीयूटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन। और BLLB कोर्स के लिए 20% का ऑफ करने के बाद सिर्फ 1999 में अब BLLB की 1999 में संपूर्ण तैयारी कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ेंगे BLLB के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोग एक दो चीज़ को समझिए, जो कि समझना बेहद जरूरी है आप सभी के लिए। BLLB के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन कौन है? जब बेस्ट यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे लेके आते हैं आप सभी को। ये आप सभी को दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ, है ना। अगर नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा सुनना मेरी बात को। ये यूनिवर्सिटी है BBAU। BBAU के लिए देखिए यहाँ से BBA LLB होता है और इसके लिए आपको 3 एनी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन A से लैंग्वेज आपको लेना होगा, सेक्शन B से देखो एनी थ्री लीगल स्टडी जो कि हट गया है, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, यानी यहाँ के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करती है कि यूनिवर्सिटी कौन कौन टेस्ट पेपर चाहता है BLLB के लिए। ये जो टेस्ट पेपर को चाहते हैं, लीगल स्टडीज हट भी गया तो ज़्यादा कुछ यहाँ बदलाव नहीं आ रहा है। आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ले सकते हो डोमेन में, और लैंग्वेज इसके आधार पे यहाँ पे आपका BBA LLB में मेरिट बनेगा। BHU के बारे में, BHU में क्या है? लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों को एक, ठीक है जी। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है जी। अब लीगल एप्टीट्यूड को हटा दिया गया ठीक है, यानी कि लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के आधार पे एडमिशन होगा, जो अभी तक कहा गया है। अगर कोई डोमेन ऐड हो सकता है तो मे भी कोई डोमेन ऐड हो सकता है। आई थिंक, मुझे लगता है कोई भी एनीवन कोई एक डोमेन हो सकता है मांगा जाए, या फिर पॉलिटिकल साइंस में भी। देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, यहाँ से भी BLLB का है, यहाँ भी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज, इसको हटा दिया गया है। इसके यहाँ पे क्या रखेगा अभी पता नहीं चला है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, यहाँ से भी देख लो सेम यही है, तो इसको हटाया गया, क्या रखेगा नहीं पता, ठीक ना। डॉक्टर हरि सिंह गौर, यहाँ पे भी देखो कोई एक लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लीगल स्टडी, जो कि हट गया है। तो यानी कि अब आप समझ रहे होंगे कि लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पढ़ना है डोमेन के लिए। जैसे BBAU से अगर BBA LLB करना चाहते हो तब आपको 3 डोमेन पढ़ना होगा, अन्यथा डोमेन अभी तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही बदलाव होगी मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोग कोई एक डोमेन को पढ़ो। हो सकता है कोई एक डोमेन मांगा जाए, कोई भी एक। पॉलिटिकल साइंस का ज़्यादा चांसेस हैं। अब देखो गुरु घासीदास, यहाँ पे लीगल स्टडीज हटा दिया गया है, तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के आधार पे सिर्फ यहाँ पे अब होगा। हो सकता है कोई डोमेन एक मांगा जाए। अब हेमवती नंदन देखो बहुगुणा, यहाँ सिर्फ जनरल टेस्ट, तो यहाँ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करो आप। अब यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यहाँ देखिए जनरल टेस्ट और लैंग्वेज लीगल स्टडीज, तो यहाँ पे हो सकता है कोई एक डोमेन, कोई नया डोमेन मांगा जाए। और नया डोमेन कौन सा मांगा जाएगा? ज़्यादा चांसेस है पॉलिटिकल साइंस। अगर डोमेन मांगा जाएगा तो पॉलिटिकल साइंस का चांसेस बन रहा है। तो अगर आप एक डोमेन पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, बाकी आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, और आप लैंग्वेज में अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश हर एक जगह है। BHU यूनिवर्सिटी में इंग्लिश हिंदी दोनों में कोई एक है, इलाहाबाद में भी,
तो ये आपको समझ में आ गया कि टेस्ट पेपर अब आपको क्या पढ़ना है, एकदम पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो अब जब क्लियर हो गया तो अब आप समझिए, आप सबसे पहले मैं बात करूंगा आपको एक एक करके। सबसे पहले जीएटी के बारे में। जीएटी में 50 सवाल आएंगे, 50 में 50 आपको बनाना होगा। इसके लिए 1 घंटा का टाइम मिलेगा और ये 250 नंबर का पेपर होगा, क्योंकि एक सवाल सही करोगे तो 5 नंबर मिलेगा। तो आप समझ जाइए 50 सवाल यानी 250। एक सवाल गलत करोगे तो 1 नंबर कटेगा। ये मार्किंग सिस्टम है जो कि ऑलरेडी आपको पहले मैं बता चुका हूँ। अब इसमें क्या क्या आता है, इसमें मैथ्स से सवाल आते हैं, रीजनिंग से आते हैं और जीके जीएस करेंट अफेयर। देखो भाई, मैथ के लिए आप कोई भी अगर कहीं से कोचिंग ज्वाइन किए हो तो जो आपको पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो, कोई किताब मत लो। मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी कोचिंग हो सकता है, सीयूटी कॉन्सेप्ट आपने ज्वाइन किया तो जो यहां पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ो, कोई किताब मत लो। क्योंकि अगर मैं किताब का नाम बता देता हूं, आर.एस. अग्रवाल, लेकिन ये बहुत मोटा किताब है, इतना आप पढ़ नहीं पाओगे, ये सच्चाई है। कोई कोचिंग ज्वाइन करोगे आपका जो जरूरी है वो चीज़ कवर हो जाएगा। अब रीजनिंग का किताब ले सकते हो, जैसे कि एक आर्यन का बुक आता है रीजनिंग का, 150 रुपया के आसपास मिलता है, आर्यन पब्लिकेशन, जानते हो, तो ये बुक ले सकते हो रीजनिंग के लिए। जीके जीएस का सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन आप सभी के घर में रूसेंट का बुक होगा, इसका विविध वाला पोर्शन पढ़ लो, इसका विविध वाला पोर्शन पढ़ लो, ठीक है, रूसेंट वाला। इसके अलावा करेंट अफेयर के लिए एसपीडी का कोई बुक ले सकते हो। इसके नहीं तो फिर 9 बजे हम जो लाइव क्लास लेते हैं यूट्यूब पे, लाइव क्लास को यूट्यूब पे लेते हैं। अगर कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते हो तब, कोर्स ज्वाइन कर लिया तब तो सबको तैयारी होगा ही होगा। तो इसके अलावा जब आगे बात करेंगे तो आगे किसके बारे में बात करेंगे, मान लो आप लैंग्वेज के बारे में, तो लैंग्वेज से भी 50 सवाल आएगा, 50 आपको बनाना होगा, ठीक है। तो लैंग्वेज में जो जरूरी है कंप्रीहेंशन, रीडिंग आरसी, रीडिंग कंप्रीहेंशन, इसके अलावा ग्रामर, और जैसे कि हिंदी से साहित्य से भी सवाल आते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे जो मेजर जरूरी है ना, कोई भी आप बुक ले लो, कोई भी बुक, इंग्लिश के लिए आप आर्यन का ही ले लो, रूसेंट का बुक आता है, हिंदी के लिए ले लो रूसेंट हिंदी वाला बुक, इसके अलावा आदित्य पब्लिकेशन का आता है हिंदी का बुक, तो ले सकते हो ये सब बुक, ठीक है, लैंग्वेज के लिए। अब रीडिंग कंप्रीहेंशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया VVI, क्योंकि अब आपको 50 में 50 सवाल बनाना है, तो यहाँ से 18 सवाल आते हैं अप्रोक्स, तो 18 में 18 आप सही बना सकते हो। ग्रामर से अप्रोक्स 25 सवाल के आसपास पूछे जाते हैं, इंग्लिश में तो ज़्यादा ही। साहित्य का 6 से 7 सवाल आते हैं, ठीक है, हिंदी की बात कर रहा हूँ। तो इतने सवाल आते हैं 50 में, तो आप इस प्रकार आप जान जाओ कि अब आपको कंप्रीहेंशन पूरा बढ़िया से पढ़ना होगा। साहित्य जो कि आपको मैं पढ़ा दिया हूँ, ग्रामर आप लोग बचपन से पढ़ रहे हो, तो इसके लिए हिंदी के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन का ले सकते हो, रूसेंट का कोई बुक ले सकते हो, ठीक है। अब मान लो कोई डोमेन, माना कि कोई डोमेन मांगा जा रहा है, एक डोमेन, मान लो पॉलिटिकल साइंस, जो भी एक डोमेन अगर हो सके मांग लिया जाए, तो अभी इस पे जो है ये एनटीए ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, बस कहा है कि जो हटा है उसके जगह पे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ऐड होगा। तो ये एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी क्लास 12 का सिलेबस। तो आप टेंशन मत लो, जैसे ही आ गया ना नोटिफिकेशन कि ये ऐड हो गया है, फिर हम है ना पूरा इस पे जो है क्लास लगवा देंगे, टेंशन मत लो। तो इस प्रकार आपको तैयारी करनी है। अब होता क्या है कि अगर मान लो कि यही रहा लैंग्वेज और जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो बीए के लिए भी, बीएचयू बीए के लिए भी यही दोनों सब्जेक्ट की आवश्यकता है टेस्ट पेपर की। तो होगा क्या, तो ज़्यादा नंबर लाएगा वो बीए एलएलबी ले लेगा, जो कम नंबर थोड़ा सा लाएगा तो बीए में जाएगा। तो इसीलिए जरूरी है कि आपकी तैयारी जो हो, तैयारी एकदम सॉलिड होना चाहिए, सॉलिड। और हम लोग 199 में सिर्फ तैयारी करवा रहे हैं, संपूर्ण तैयारी, टेस्ट सीरीज में मिलेगा सब कुछ। तो ये मौका मत गवाओ आप लोग, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से मैंने बताया बुक के बारे में, और कितने कितने सवाल आते हैं। 250 नंबर का पेपर अब हिंदी का भी होगा, लैंग्वेज का भी अब आपका 250 नंबर का पेपर होगा। यानी कि ये 250 में 250 आप ला सकते हो, ये भी 250 में 250 लाने का प्रयास करो। ये है कि अब कोई ऑप्शनल मतलब क्वेश्चन नहीं है कि आप स्किप कर सकते हो, आपको बनाना ही होगा। तो इस प्रकार आप रणनीति अपना सकते हो। यानी आप तैयारी करो सब पे, मैथ का भी तैयारी करो, रीजनिंग का भी, जीके जीएस करंट अफेयर का भी, लैंग्वेज अगर आपका हिंदी है तो हिंदी का, इंग्लिश है तो इंग्लिश का, जो भी है लैंग्वेज का भी ध्यान दो।
और अगर आप डोमेन की तैयारी कर रहे हो, कोई एक डोमेन पढ़ सकते हो, कोई भी एक डोमेन। अगर पॉलिटिकल साइंस है तो और बढ़िया, अगर मांगा जाए तो क्या करोगे अचानक में, लेकिन ये अभी स्पष्टीकरण नहीं है। जब आएगा तो मैं बता दूंगा। हो सकता है आएगा 2 महीना पहले तो पता चलेगा, 2 महीना जब फॉर्म आएगा एप्लीकेशन फॉर्म तब पता चलेगी, तो 3 महीना हम लोग को टाइम मिलेगा, तो भी तैयारी हम लोग कर सकते हैं, तो घबराना नहीं है इसको लेके। चलिए आ गया समझ में, ये भी यूनिवर्सिटी लिस्ट। इसके अलावा देखो, आप सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमारा ये कोर्सेस ले सकते हो। ये यहाँ पे एक लैंग्वेज का है और जीएटी का, ये तो 1600 का कोर्स है, और ये 1999 का है जिसमें डोमेन भी मिलता है, डोमेन भी। ये है बीए एलएलबी का कोर्स, बीए एलएलबी का। अब हमारा एप्लीकेशन है ऐप, अब ये 14 जनवरी तक हो गया है, जिसका नाम क्या है, सीयूटी कॉन्सेप्ट। कहाँ से डाउनलोड करना है तो आप सभी लोग जानते हो, सभी लोग डाउनलोड भी कर रखे हो, बहुत लोगों ने कोर्स लेके तैयारी भी कर रहा है। तो ये जो है ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, कोर्सेस ले लेना। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, कोई कमेंट कर सकते हो अगर आपको कोई भी और भी जानकारी चाहिए तो। अब मिलेंगे अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। कोई भी सवाल आपके मन में कमेंट में आप रखो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है।